महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की जय। परम पूजाचार्य गुरु भाई श्री विराग जगत गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना उद्योतकं दलित पाप तमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिंग पादयुगं युवादावलं वनं भवजले पततां जनानां यशस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिसुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरै हृदारैः स्तुषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्र नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्णुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा बुद्ध्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पया शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धोः क्षरं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छित् क्षरं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छित्। 11 छंद कंप्लीट हो गए थे। 10वां छंद कौन सुना रहे हैं? पुरुषों में 10 नंबर, महिलाओं में 11 नंबर। छंद महिलाओं में बनेगा। 12वां छंद देखते हैं, जरा टिपिकल है, थोड़ा सा ही टिपिकल है, लेकिन हम ध्यान दें तो क्या चीज़ नहीं आ जाए। हर चीज़ व्यक्ति सीख सकता है। आदमी तो पानी में तैरना सीख जाता है, आदमी आकाश में उड़ना सीख जाता है, ये तो जरा सी चीज़ है। इसलिए प्रयास करिए। और हमारा गलत होता है तो समझिए गलत का फल गलत है, सही का फल सही है, अच्छे का फल अच्छा है, खराब का फल खराब है। ये बात सबको मालूम है, फिर भी हम क्यों नहीं अच्छा करते? पुरुषार्थ करिए, थोड़ी सी मेहनत करिए। यहाँ पर 1 घंटे पढ़ के जाइए, घर पे भी 1 घंटा लगाइए तो निश्चित आपको आ जाएगा। और घर पे आपने ऐसे ही रख दिया फिर आ गए तो फिर नहीं होगा यार। आइए 12 नंबर छंद पढ़ते हैं। यही शांतराग रुचि भी परमाणु भिस्त्वम यही शांतराग रुचि भी परमाणु भिस्त्वम निर्मापित त्रिभुवनैकललाम भूत निर्मापित त्रिभुवनैकललाम भूत तावन्तैव खलु तेऽप्यन्वः तावन्तैव खलु तेऽप्यन्वः पृथिव्याम् तावन्तैव खलु तेऽप्यन्वः पृथिव्याम्
पृथिव्याम यत्ते समानम परम नहि रूपमस्ति। यत्ते समानम परम नहि रूपमस्ति। मस्ति छोटी की मात्रा है और नहीं नहीं है, न ही, ना अलग है, ही अलग है, मिले नहीं है। तो इसलिए एक कोमा जैसा झटका भी लगना चाहिए। यत्ते समानम परम न हि रूपमस्ति। मस्ती, मस्ती नहीं, ये गलत हो जाएगा। मस्ती नहीं करना है, मस्ती करने की जरूरत नहीं है। मस्ती यत्ते समानम परम न हि रूपमस्ति। एनी प्रॉब्लम? आप लोगों को इसलिए भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि कुछ लोगों ने ये पहले पढ़ा है। कितने लोगों ने पढ़ा होगा? हाथ ऊंचा करिए। आधे से तो थोड़े कम है, लेकिन पढ़ा है। इसलिए बोलने में कम परेशानी आ रही है। आधे लोगों को तो आ ही नहीं रही, आधे लोगों को दूसरे का सुन के आ जाता है। इसलिए शुद्धता से तेप्यन्वः पृथिव्याम, बोलने का ढंग ही तो है। और अगर शुद्धता से अगर हम बोल लेते हैं तो समझिए आपने एक छंद भी अगर शुद्ध सीख लिया है, वो छंद भी तुम्हारे जीवन में बहुत काम का है। 48 छंद तो पूरा भक्तामृत तो बहुत काम का है। एक छंद भी अगर आपने बिल्कुल शुद्ध बोलना सीख लिया है तो वो भी तुम्हारे लिए बहुत काम का है। इसलिए हम आइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? एनी प्रॉब्लम? थर्ड लाइन रिपीट। तावन्त एव खलु तेऽप्यन्वः, तावन्त एव खलु तेऽप्यन्वः पृथिव्याम्। तावन्त एव खलु तेऽप्यन्वः पृथिव्याम्। यत्ते समानम परम न हि रूपमस्ति। क्लियर? वांछित रूप प्रदायक रूप तो आप जानते ही हैं, शक्ल। वांछित, हम जिस तरह का रूप बनाना चाहते हैं, हम जिस तरह का रूप चाहते हैं, वैसा रूप प्रदान करने वाला ये छंद है। वैसा ही रूप, हम बहुत सुंदर होना चाहते हैं, सुंदर हो जाओगे। तुम बहुत सुंदर होना चाहते हो, बहुत सुंदर होने की भावना करके हम अगर ये भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं तो भक्तामर स्तोत्र का प्रतिफल तुम्हें कामदेव तक पहुंचा देगा। अब इससे सुंदर तो कुछ होता ही नहीं है। हम कितने सुंदर होना चाहते हैं, बहुत सुंदर होना चाहते हैं। सुंदर क्यों होना चाहते हैं? दूसरों को अच्छा दिखने के लिए। आदमी सुंदर क्यों होता है? दूसरों को अच्छा दिखने के लिए। दूसरों को अच्छा दिखने के लिए हम सुंदर होना चाहते हैं, और खुद को दिखने के लिए सुंदर नहीं होना चाहते। इसलिए हम सुंदर होना चाहते हैं, सुंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन सुंदर होने, हम क्या करें कि हम सुंदर हो जाएं? बताइए, कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे हम सुंदर हो जाएं? आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने
रत्नकरंड साहब का आचार में 115 नंबर गाथा में लिखा है, 105 या 15 इन दोनों में से कोई एक होगी, गाथा में लिखा है, हे भगवान, जो आपकी सच्ची भक्ति करते हैं वे भक्त अगले जन्म में बहुत सुंदर होते हैं। सुंदर किससे होते हैं? भक्ति से। भक्ति व्यक्ति को सुंदर बनाती है, पूजा व्यक्ति को सम्मान दिलाती है। दिगंबर गुरुओं को, मुनिराजों को नमस्कार करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। उच्च गोत्र, उच्च गोत्र कौन से कहलाते हैं? नंबर 1 क्षत्रिय, नंबर 2 ब्राह्मण, नंबर 3 वैश्य। ये उच्च गोत्र कहलाते हैं। तो उच्च गोत्र की प्राप्ति कैसे होती है? दिगंबर साधुओं को प्रणाम करने से, दिगंबर साधुओं की भक्ति करने से सुंदर रूप प्राप्त होता है। भगवान की भक्ति करने से देवगति प्राप्त होती है और दिगंबर साधुओं की भक्ति करने से सुंदर रूप प्राप्त होता है और पूजा करने से सम्मान मिलता है। सब जगह जहाँ जाते हैं, आइए साहब, स्वागत होता है पूजन करने से। और दान देने से दुनिया की चीजें हमें प्राप्त होती हैं। क्या करने से? दान देने से। दान देने से दुनिया का वैभव प्राप्त होता है और भगवान का यश गान करने से व्यक्ति की यश कीर्ति बढ़ती है। इसलिए ये 5 कार्य आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकरंड साहब का आचार में बताए हैं। हमें सुंदर रूप की जरूरत है, भक्ति करिए। भक्ति करते करते ही सुंदर रूप हो जाएगा। भक्ति करते करते ही सुंदर रूप हो जाएगा। एक ही भाव पढ़ते समय आचार्य बादीप सिंह को जब कोढ़ हो गया और कोढ़ में बैठे हुए थे, शरीर से पानी बह रहा था, दुर्गंध आ रही थी, एक ही भाव स्तोत्र लिखा। उन्होंने कहा, भगवान मुझे मालूम है आप जहां जन्म लेते हैं आप वहां पहुंचते ही नहीं हैं। आपने अभी किसी के गर्भ में जन्म भी नहीं लिया है, फिर भी आपने उस नगर को सुंदर बना दिया। उस नगर में रत्नों की वर्षा करवा दी। एक दिन में कितने रत्न बरसाते हैं देवलोक? 14 करोड़। कहाँ बरसाते हैं? भगवान के आंगन में, जहाँ जन्म ले रहे हैं वहीं पटकते हैं, पड़ोसी के घर में नहीं डालते। पड़ोसी के घर में, पड़ोस के गांव में डालने से क्या फायदा है? पूरे गांव में डालने से क्या फायदा है? उन्हीं के घर में डालते हैं जो जिस महल में उनका जन्म होता है, उसी महल में रत्नों की वर्षा होती है। 14 करोड़ रत्न बहुत होते हैं, ढेर लग जाता होगा। लग जाए, जब ढेर लग जाता है तो वहाँ वो सबको बांटते हैं। जितने भी गांव वाले होते हैं लेने आते हैं, उन्हें भेंट में रत्न देते हैं। जाओ, 14 करोड़ रत्न रोज बरसते हैं। भगवान के आंगन में कितने दिन तक रत्न बरसते हैं? 15 महीने तक। 6 महीने पहले, 9 महीने गर्भ के, 15 महीने तक रत्न बरसते हैं। 15 महीने में कितने बरसते हैं? गुणा कर लेना, 450 इंटू 14 करोड़, 63 अरब रत्न बरसते हैं। 63 अरब रत्न भगवान के जब गर्भ के पहले 6 महीने और 9 महीने, ये 15 महीने में 63 अरब रत्न की वर्षा होती है। विचार करिए, इतना सारा वैभव उनके घर में होता है और वांछित रूप उन्हें प्राप्त होता है। लेकिन ये सब भक्ति के कारण, मुनियों की भक्ति के कारण। ध्यान रहे, विचार करिए, भगवान की भक्ति से ज़्यादा फल मिलता है या महाराज को आहार देने से? जल्दी बोलिए।
भगवान की पूजन से ज़्यादा फल मिलता है या महाराज को आहार देने से? जल्दी बोलो। आहार देने से। क्यों? क्योंकि भगवान की पूजा तो आधा घंटे में हो जाती है। गए और कलश लिया और भगवान पे ढोरा, ना तुमने मन शुद्धि बोली, न वचन शुद्धि बोली, न काय शुद्धि बोली, न कसाय शुद्धि बोली, कुछ नहीं बोला। और गए जैसे ये समझ रहे हैं कि हम बहुत शुद्ध हैं। अरे ना आयो, ये मन शुद्ध अभी तुम्हारा नहीं है। एक व्यक्ति जरा सा भगवान को छू ले या भगवान को ऐसे कलश ऐसे वैसे डाल दे, फिर देख लो तुम मन शुद्धि, वही उपदेश चालू हो जाए। तो राग देश तो बिल्कुल भरे ही हैं। और चौके में अगर कोई व्यक्ति गलती कर दे तो वो व्यक्ति ऐसे नहीं बोलेगा जैसे मंदिर में बोल जाता है। चौके में नहीं बोलेगा, बल्कि कोई बर्तन गिर जाए, चम्मच गिर, चुप। अगर धोखे से भी चम्मच गिर जाए तो बिल्कुल शांत कर, चुप। दो व्यक्तियों में कोई बात हो जाए तो शांत रहो, हाथ जोड़ेगा नहीं भैया, जय जने। अभी विचार करिए, वहाँ कितने निर्मल परिणाम होते हैं। घर पर इतने निर्मल परिणाम मंदिर में होते हैं? कोई बताए हमें? इतने निर्मल परिणाम मंदिर में होते हैं? नहीं होते। घर पर देखो, हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि, झुक जा रहे हैं। मंदिर में बिल्कुल अगड़े जा रहे हैं। विचार करिए कहाँ मन की विशुद्धि बनती है। घर में चौका लगाते हैं, आहार देते हैं, घर में सवेरे 4 बजे से भावना चालू हो जाती है।